नमस्कार दोस्तों, good evening to all of you and welcome to on my Facebook Phonetic Alphabets program। आज हम अपना चौथा जो अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का वो डी है। पहले ए पर बताया था कितनी आवाज़ निकलती, बी पर बताया था, सी पर बताया था और आज है डी। चौथा अल्फ़ाबेट है डी। इसकी जो फोनेटिक सिंबल है वो ऑब्लिक तो दोनों तरफ लगती है, बीच के अंदर जो स्मॉल डी होता है वो होता है सिंबल। स्मॉल डी होती है, जैसे ऐसे ऊपर से लेकर के ऐसे करते हैं और उसको डी, ये सिंबल है। इसको हिंदी में उच्चारण कर इंग्लिश में जब हम स्पोकन करते हैं तो उसको डै बोला जाता है। डी को क्या बोला जाता है? डै। अब इस डी को भूल जाओ आप। डी जब आता है तब तुरंत याद आना चाहिए आपके कि डै बोलना है। सिर्फ एक इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका सिर्फ एक अपनी आँखों से, ये अपने दिमाग के अंदर, दिमाग से ये सोचना और देखना और उसके बाद में उसका फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स पर तुरंत चले जाना, ये उस इंग्लिश सीखने वाले बालक और परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी और इंग्लिश स्पोकन करने वाला व्यक्ति उसको तुरंत फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स साउंड के ऊपर चले जाना चाहिए। मेरा ये कहना है, जो ही वो पढ़ता है, देखता है, उसका जो ही दिमाग काम करना शुरू कर देता है कि ये ए है तो सीधा उसका फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स के ऊपर साउंड के ऊपर आवाज़ ले जानी चाहिए दिमाग। बी आते ही उसका दिमाग है वो फोनेटिक साउंड पर चला जाना चाहिए, बैक के ऊपर। सी के ऊपर है, सी पढ़ते ही जो ही वो पढ़ता है या सुनता है उसका आवाज़ फोनेटिक साउंड पर चली जानी चाहिए, शिफ्ट हो जानी चाहिए तुरंत। तब वो कामयाब होता है बालक, परीक्षार्थी और विद्यार्थी और जो सीखने वाला है ये। तो इसके अंदर आज हम डैग के ऊपर कुछ मीनिंग बता देते हैं। सिंपल है, कोई लंबा चौड़ा तो इसमें है नहीं। वोवल्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, वो जो फोनेटिक साउंड वोवल्स की साउंड होती है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बाकी ये तो सब सीखा हुआ है आप लोगों का। लेकिन हम इसकी चर्चा अच्छी तरह से करेंगे। जैसे डैग के ऊपर ई डी की ई डी आवाज़ आती है, डी की डै आवाज़ आती है, सॉरी डी की डै आवाज़ आती है तो हम कैसे बोलेंगे? डॉग, डै आ गया, ड ड ड डॉग, डॉग, ड डै आया, देख लो, डॉग मानी कुत्ता। डोर, ड आया, ड ड डो, ये आगे वोवल आया है वो तो उसका आगे का आकार बता रहा है, साउंड बता रहा है। लेकिन पहले वाला सुनिए, ड ड, जीभ ऊपर जाएगी और तलवे के साथ मिलकर के आवाज़ निकालेगी, डो। आगे का कुछ भी जो वोवल्स होगा वो कैसे आएगा वो तो बाद में बताएंगे आपको। वोवल से पहले बताएं और भी आवाज़ बता दूंगा, लेकिन पहला देखिए, ड ड, जीभ ऊपर चलेगी। डै का नाम लेने से पहले ही दिमाग ने पहले कह दिया कि आपको जीभ वहां जाना, तलवे के पास। देखिए, ड ड ड डो, जीभ कहाँ चलेगी? तलवे के साथ। डै का नाम लेती चलेगी। जैसे हम डो का नाम ले, देखो, ड डा डॉग, तलवा और जीभ मिलकर के आवाज निकाल रहे। अच्छा, डॉल ड डॉल्फिन, डॉल डॉल डॉ ड ड ड
एक जीभ देखिए ऊपर चली गई, डा डा डॉल्फिन। अब तीसरा, अगला चौथा, जो भी है पांचवा, चौथा है डा डा डा। अब आगे क्या आवाज आएगी वो देख, डक डक डक, लेकिन जीभ है वो डे के ऊपर तलवे के साथ आती है, डा डा। अपना आप दिमाग उसको कह देता है। देखो कितनी मतलब एक अपने मनुष्य के अंदर है, भगवान ने ये जो खोपड़ी दी है, जो दिमाग दिया है, माइंड दिया है, इसका मुकाबला आज तक कोई कर ही नहीं पाया। ईश्वर जो अदृश्य शक्ति है, उसने मनुष्य को जो गले से ऊपर जो चीज दी है, जिसको न्यूरो कहते हैं या डॉक्टर जानते हैं सारे, इसका मुकाबला आज तक कोई कर ही नहीं पाया। ये सब चीजें हम सीख रहे हैं भगवान की दया से ही, हमारे दिमाग में दी हुई चीज वो आ रही है पहले से। संकेत जो कहते हैं ना कि यार भविष्यवाणी को किसका पता चलता है, ये चल रहा है ना पता, भविष्यवाणी का पहले से ही पता चल रहा है कि देखो जीभ है वो अपना आप कह रही है कि दिमाग कह रहा है, इसको ऑर्डर दे रहा है। माइंड इज गिविंग द ऑर्डर टू द टंग दैट वेयर यू हैव टू टच एंड गिव द फोनेटिक साउंड। देखो ये भविष्य है। अब मैं बोला नहीं, उससे पहले चला जाता है। जैसे एक बोलता हूं, नहीं बोला ना, बोलने वाला हूं लेकिन बोलने से पहले भविष्यवाणी कर रहा है। बाघ, डॉल्फिन, डक। मैं ऐसे मुंह खोल करके बैठा हूं आराम से, देखो। अब मैं डी के ऊपर डे पर बोलूंगा, डी पर, डे पर, डी के ऊपर साउंड दूंगा डे की। अब देख लेना अपना आप जीभ चली जाती है। मुंह खोल के रखता हूं आपका, देख लो आप। नहीं बोला ना, ये पेट के अंदर से निकल रहा है। देखो ये गले में पेट में से आ जाएगा, देखो डोर डोर। ये भविष्यवाणी तो है और क्या है। जीभ है वो आवाज देने से पहले जाकर के अपने स्थान पर खड़ी हो जाती है, टच हो जाती है। यही तो है। अगर इस तरह से बच्चों को आप अगर पढ़ाते हो, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, और वो 1-1.5 महीने के अंदर जो साउंड है ना उसको कैच कर जाएंगे। फोनेटिक अल्फाबेट्स, वोवल्स मैंने बच्चों को सिखा दिया। यानी चौथी क्लास से लेकर के और 8वीं तक की जो क्लास चला रहा हूँ बच्चों की। थोड़े बच्चे हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी बच्चे मेरे पास हों 50% नौकरी लगेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और 50% है वो नौकरी नहीं लगेंगे तो अपना कमा के कहीं भी खा लेंगे। ये मेरा दावा है। ये भविष्यवाणी तो दे रहा है भगवान। देखो अब अगला देते हैं, डे गई, ऊपर गई जीभ, डे। ये DAY बोलते हैं हम। ये एक्चुअली डे नहीं होता है, आई छोटी होती है, ई छोटी, आई नहीं होती है छोटी। वैसे होता है फोनेटिक अल्फाबेट्स में, बच्चों को बताते हैं तब, ई छोटी। गई, डे 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 डे। अब देखो, अब भविष्यवाणी बता रहा हूं आपको। डे अंत में, डी अंत में आता है तो डे कैसे बोला जाता है। ये जो होठ जीभ, ये आपके तलवा तो हिलता नहीं है, लेकिन होठ और जीभ ये इसीलिए कहते हैं कि जो जुबान से जो आदमी निकाल देता है वो कई बार फल फूल जाती है और कई बार दूसरे को दुर्सी दे जाती है। इसलिए बोलने से पहले थिंक बिफोर स्पीक, बोलने से पहले सोच करके बोलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो भविष्यवाणी निकल रही है वो किसी को नुकसान दे दे, और किसी को या लाभ देती है तो बढ़िया बात है, लेकिन किसी को घाटा, नुकसान या बर्बाद कर देती है। इसलिए इस भविष्यवाणी मुंह, इसलिए संत लोग कह के गए हैं कि मुंह से बोलने से पहले दिमाग में सोच लेना चाहिए। अगर सोचा नहीं, मुंह से निकाल दिया बिना सोचे,
तो आपके लिए भी भारी पड़ सकता है और अगले व्यक्ति के लिए भी खतरनाक हो सकता है। जैसे आप देखो, हम बैड को पहले बता देता हूँ, BAD बैड मानी बुरा। होठ बंद हो जाएगा, देख लेना, बंद हो गया। ऑटोमेटिक बै बोलने से पहले, बी का बै होता है, बोलने से पहले होठ बंद हो गए और वोवल्स की साउंड तो आती है, और डै देखना कहाँ जाती है, जीभ। बैड, देखिए आवाज, होठ में खुला, होठ खुला रखा है मैंने साउंड निकालने के लिए। बैड, देखिए आप, बै कहाँ चला गया, बै, बाद में बंद नहीं हुआ, पहले बंद हो गया होठ, दोनों लिप्स क्लोज ऑटोमेटिकली बिफोर गिविंग द साउंड ऑफ फोनेटिक अल्फाबेट्स। बै, ए गले से निकल रही है, बै, बा, बैड, जीभ ऊपर चलेगी, छूट गई, बैड। देखिए अब अगला शब्द डिड है। डू का डिड सेकंड फॉर्म होती है, डिड पास्ट फॉर्म की भी, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब भी है। देखिए होठ खुला है, होठ बंद बै पर आता है, डि, आएगा, डिड, दो बार, एक बार तो डे बोला गया तो ऊपर गया, फिर ई बोला तब नीचे आया, और उसके बाद फिर डे बोला तो ऊपर चला गया। मतलब इस संसार में जो चीज सत्य है वो सत्य है, छुपा नहीं, उसको आप झुठला नहीं सकते। डिड, डिड। ओके, आज दोस्तों मेरे ख्याल से आपको बहुत मजा आया होगा कि ओंकार जी ने किस तरह से डी की आवाज़ निकाली है। और अब वीडियो 12 मिनट का आवाज़, 12.5 मिनट हुई, लेकिन आज मैं फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स के ए से लेके जेड तक जो साउंड है, प्रैक्टिकल साउंड है, इसके अंदर कौन कौन से मुंह की चीज़ें काम करती हैं आपके आवाज़ निकालने के लिए, इसके लिए बहुत बड़ी रिसर्च की गई है। जैसे जीभ है, उसको आगे का टिप्स है, बीच का है, नीचे का है, गले के अंदर होठ है, आपके गला है, ये बहुत सारी रिसर्च है, इसके अंदर आप देखोगे तो पता चलेगा। लेकिन हमने इसको मोटी तौर पर इस तरह लिया है कि इतनी गहराई में जाने से समझ में नहीं आता बच्चों के, और लेकिन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम आज सिंपल तरीके से आपको आवाज़ दिखाएंगे, और इस वीडियो को ज़रूर देखना है, बहुत ज़्यादा शेयर करना है, ताकि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को, वीडियो को देख करके और सही मान सके, उसको उच्चारण सही कर सके। जैसे ए है, कैपिटल के अंदर, कैपिटल हो जो स्मॉल हो, अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट है वो ए है। इसकी आवाज़ कैसे है, अब देखिए आवाज़ कैसे निकालो, आ ए की आवाज़ दे रहा है, ए। आवाज़ तो और भी हैं, मैंने बताई थी ना आपको, 5 ए की आवाज़ 5 है, लेकिन एक बेसिक जो आवाज़ है उसको हम देख रहे हैं। आंट, चींटी, आंट, बस गले से निकल रही है, और अब कहीं से नहीं निकलेगी। गले से आवाज़ निकल रही है। पहले बताया था आपको मैंने कि बैक के ऊपर होठ ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। बा 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 बाल, बा बा बाल। ओके, सी के ऊपर चलते हैं हम, क्या आवाज़ देगा, जैसे कहाँ है, ये जीव काम कर रहा है, कै के अंदर गला काम कर रहा है। टी को छोड़ो आप, पहला जो
अल्फाबेट उसकी बात करें, का 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 का। जीव को देखो, बीच के अंदर से गले के अंदर जो जीभ जाप रही है उसके बीच से मध्य भाग है, मध्य से पीछे का भाग है वो ऊंचा उठ रहा है, का का का। और ख की भी आवाज आ रही है, क प्लस ख, खा 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 काट। उसके बाद हम लगते हैं डी। डी को मैंने बता दिया आपको पहले, डा डा डा, जीव ऊपर जा रही है, डाग। ओके, हम ई को लेते हैं। ई है, ए क्या आवाज देता है, आ। ई ई नहीं है, ई तो बेसिक जो अल्फाबेट इंग्लिश का, आ आ आ आग आग गा आ आ। कुछ नहीं, गला ही काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। डी के अंदर है, डैग के अंदर है होठ, नहीं आपकी जीभ, और जीभ का कौन सा भाग है, डी 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 डी। आगे का टिप्स का काम कर रहा है, डी ऊपर जा रही, टी जो जीभ की टंग की टिप्स है वो ऊपर जा रही है, डी डी डा 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 ऐसे। उसके बाद में ई के अंदर ए की आवाज आ रही है, आग, इसलिए एन एग लगता है। वोवल्स है ना, स्वर बोल के आवाज दे रहा है, वोवल साउंड दे रहा है, साउंड के ऊपर ही ए और एन लगाया जाता है। आग। दूसरा एफ के ऊपर, फ फ फ। दोनों होठों को बंद करके बाहर हवा निकालना, फ फ फ फ फ। होठ ऊपर जा रहे हैं, आपके दांत भी आगे थोड़े ऊंचे उठ रहे हैं और दांतों के बीच में से होठों के बाहर हवा निकले, फ फ फ। ज्यादा रोल किसका है, इसके अंदर नीचे वाला होठ और नीचे वाला जो दांत है उनका काम है, ऊपर वाला हिल नहीं रहा। देखो, फ फ फ फ फ फिश फिश फ फ फिश, मछली। देखा बहुत आराम से सीखोगे आप मजा भी आता है इसमें, मजा भी आता है, साउंड करते हैं तो बच्चे हंसते हैं इसमें। ओके, जी का ग गा। देखो कुछ नहीं है, ये गले से निकले, गा। यहां हाथ लगाओ आप, गा 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 गा। गले से निकला, ना होठ हिल रहा है, न जीभ हिल रही है, न दांत हिल रहे हैं, गले के अंदर से निकल गया, गा गा। हाँ, गा गा गा। ये जो जीभ है इसका इनर पार्ट है वो तलवे के टच हो रहा है, गा गा गा। ग्रेप्स ग्रा ग्रेप्स ग्रेप्स ग्रेप्स। ओके, गौ गा गाओ गौ, वो साउंड है जियो वो की, गौ गौ बोला जाता है, ए प्लस उ, छोटा उ। उसके बाद में एच, कोई काम नहीं कर रहा है, गले से निकल रही आवाज है क्या आवाज, जैसे जानवर बोलता है, हर्ष 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 हर्ष। देखा, इसमें गला ही देख रहा है, छोटी आवाज, हल्की आवाज, हाय 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 हर्ष 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 है। एच है क्या आवाज देता है, लेकिन हाय 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 हाय। मुंह बंद कर लोगे तब तो होना ही नहीं है, हाय हो हो। ये ओ ये आवाज आता है, ये तो वोवल्स की आवाज है, लेकिन एच की आवाज है। अब देखो कि ओनेस्ट शब्द लिखते हैं हमें, HONEST, तो है नहीं लिखते हैं, है नहीं साउंड देता है, एच साउंड है कि नहीं देता है, ओ साउंड देता है, और वो वोवल्स है, ओ ओ ओ ओ ओ, साइलेंट एच, ओ ओनेस्ट ओनेस्ट ओ नेस्ट एन ओनेस्ट। ओके, फिर है आई।
आई की आवाज ए है, ए। कैसे? इन 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 इंसेक्ट, इन्फेक्शन, इन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, इंसेक्ट। नाक से बोले एन 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 ए ए ए आ ई उ ए ए इंसेक्ट, इंसेक्ट, इन्फेक्शन। ए क्या आवाज देता है? ए ए। जीभ की थोड़ी सी हरकत है और एक ये आपके जो जबड़े हैं इनमें से आवाज निकलती है। ज ज ज ज, डिड नहीं ज। देखो भगवान ने क्या अपने को जीभ और होठ ने अपना शरीर कैसे दिया है? कितनी भाषाएं सीखता है इंसान संसार के अंदर, कितनी भाषाएं हैं। भगवान ने कितना मतलब मनुष्य को क्या क्या बनाया है, और इसी के अंदर बेईमानी उल्टी पुल्टी बातें भर करके हम इस जीवन को पूरा बर्बाद कर लेते हैं। कल्याणकारी कार्य हम नहीं लगाते। कल्याणकारी कार्य में अगर अपने जीवन को लगाया जाए तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन कल्याण करने वाले ही ज़्यादा दुख पाते हैं। ओके, छोड़ो, ये सेपरेट बात है। जा जा, डिड, डू, डो, डो। टिप्स आगे निकल जाता है मतलब डी में, डे में। इसके अंदर क्या हो जाता है? ज। दांत भी ऊपर जा रहे हैं, जीभ ऊपर जा रही है, तलवे के टच हो रही है। देखो ज ज, नीचे आ रही है वापस, ज ऊपर गई, ज। जो टिप्स है उसके पीछे का भाग है वो तलवे के टच हो रहा है। जद, जाम, 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 जाम। ओके, के क्या आवाज देता है? हार्ड साउंड है इसकी। का 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 का। जीभ है पे जबाड़े दोनों, ये होठ है अंदर के जबाड़े, ये का का का। मध्य भाग है जीभ का, ऊपर तलवे के टच हो रहा है। का का। और होठ भी काम कर रहे हैं, होठ नहीं मतलब ये आपके जबाड़े भी काम कर रहे हैं आवाज देने के लिए। का का, किचन, किचन, कैट, कैट, का 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 का। के को क्या बोलते हैं? का, किचन। ओके, एल, एल, एल शब्द अंग्रेजी का, इसकी क्या आवाज आती है? ला, ला। ऊपर जाती है जीभ, देखो तलवे के टच होती है, थोती आवाज देती है। होलो, 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 HOLLO, होलो मतलब थोती आवाज। हो, देखो, लो लो ला ला, ऊपर गया, ऊपर गया, जीभ नीचे आई, तलवे के टच हुई, ला 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 लायो, लाइन, 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 ला 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 लो ला लो लो। वो आ गया ना साउंड, ये वोवल्स आ गया। लो लो, एल की आवाज ला, ला, लॉश, 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 लाइन, लॉश, लाइन। ओके, लामन, लामन, ला ले ले मन, ले 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 ले। अच्छा, अब आता है एम, 13वां अक्षर है एम। एम में दोनों होठ बंद रहते हैं। बोलने से पहले होठ बंद हो जाता है। जैसे हम अगला कोई उच्चारण करना चाहते हैं, माउस, मैं बंद होकर होठ पहले से बंद हो जाता है, दिमाग बंद कर देता है ऑटोमेटिक।
कि अब ये आदमी, वो दिमाग संदेश दे देता है कि आदमी ये काम करेगा, तो वो दिमाग जितने भी आपने अंग हैं वो काम करने शुरू कर देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड है वो मैसेज दे देता है, सेंड मैसेज टू द ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, वेदर डीएक्टिवेट और एक्टिवेट। जैसे मदर, अब देखो मैं होठ अपना बंद हो जाता है। अब जैसे मैं माउस बोलना चाहता हूं, देखो होठ बंद हो गया ना। और अगर मैं डैब बोलना चाहता हूं तो देखना होठ बंद नहीं हुई। और मैं बोलना चाहता हूं तो बंद हो गया। मदर, मॉम, मॉन्क, मम्मी। मैं क्या आवाज देता है, एम है वो मैं क्या आवाज देना है, ये देखना है। उसके बाद में एन की आवाज देखो, जीभ है वो तलवे की, जीभ का टिप्स पोर्शन आगे का फ्रंट भाग है वो तलवे के टच हो गया और नाक के साथ मिलकर के आवाज निकाल रहा है। नट, नट, नन, नन। देखो ये दोनों है ना, ये नाक के दोनों पोर्शन ये आवाज ये हरकत कर रहे हैं। देखो न, न, नट, नो, नॉलेज। देखो के साइलेंट है इसमें, नो, न ऊपर की जीभ देखा, न न न न न न न न न, ये भी हिल रहे हैं। इसमें नाक भी काम करता है, जीभ का फ्रंट भाग भी करता है टिप्स, और ऊपर तलवे की भी टच होता है। नट, 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 नट। उसके बाद में ओ के अंदर ओ, ये होठ हैं वो पहले से मतलब ऐसे शेप बना लेते हैं, अंडे की शेप बना करके फिर बाहर निकालते हैं आवाज को। ओ ये भविष्यवाणी तो है। ओ, अब इस भविष्यवाणी में अगला कुछ ही बोल सकता है। ओ, अब बोलने के लिए तो उसके मन में जो दिमाग आया वही सोचेगा ना, लेकिन ये होठ पहले बता देते हैं कि ये अब क्या बोलेगा। माइंड पहले से, क्यों, माइंड को पता है कि क्या क्या बोलने वाला है, खुद को पता चलता है, दूसरे को पता नहीं चलेगा। ओ ऑरेंज, ओ ओल, ऑरेंज, ओ देखो जीभ कहीं काम नहीं कर रही है। ओ ये चुप कर क्या आवाज निकालना है। ओ देखो बंद हो गया ना। ओ ऑरेंज। बाकी तो शब्द उच्चारण करेंगे अपना आप। ऑरेंज, होठ, और होठ गोल होकर के, गोलाकार होकर के, होठ है गोल होकर के, और ये आपके जो गाल हैं वो अंदर चले जाते हैं, जैसे ओ सिकुड़ जाते हैं। ऑरेंज, ओके। पी पर बोलते हैं हमें, इसको बोलते हैं पा। दोनों होठ होकर के आवाज बाहर निकालते हैं, पा। होठ बंद हो गए। होठ, एक तो होठ किस में बंद होते हैं, मैं में, एक होठ बंद है पै पर। अब पता नहीं मैं बोलेगा या पै बोलेगा। पा, पैन, पैन, पा 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 पा, पैन, पा, पेन, पै, पेन, पै, पेन, पिको, पिक, पी, पी, ई आ गई वो, पी 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 पी, यानी होठ दोनों बंद होकर के तुरंत खुल जाते हैं। पिकॉक, 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 पीकॉक। क्यू,
इसके अंदर कुआ 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 कुआ, कै की आवाज दे रही है क्वा, क्यू की आवाज क्यू है वो क्वा क्वा क्वा, क्वी क्वी, कै क्यू के साथ यू मिला हुआ है इसलिए वह की आवाज दे रहा है। वोवल्स है ना, ये फोनेटिक अल्फाबेट्स में यू है वो वोवल्स है, और ये वोवल्स कौन सा है, ये वोवल्स है मोनोथोंग, इंडिपेंडेंट है। और क्यू आया है, कै है, ये क्यू हम बोलते हैं तो कै बोला जाता है इसका। क्वा 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 क्वा, क्वीन क्वीन क्वीन, वी वह के साथ डब्ल्यू लग गया तो वीन हो गया, कोई लंबी आवाज आ गई, क्वीन क्वीन रानी, क्वीन क्वीन। इसका अब इसको देखते हैं, क्वीन क्वीन क्वी क्वी की, आगे नेम को नहीं देखा, की के कै नहीं, की आधा कै की वह बोल रहा है, यू का बोल रहा है, क्यू का नहीं बोल रहा है। का क्वा क्वीन। ओके, दूसरा आर के बारे में, रे की आवाज देता है, रा 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 रन रन रनिंग रनिंग रनिंग, टिप्स 2 बार हिला, रा रन रा रा रनिंग रनिंग, डबल एन आ जाता है तब वो तो अलग है, लेकिन रै का रैबिट, रै 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 ऊपर गया, रै रै रा 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 रा, दांतों के चिपकरा जी के आगे का फ्रंट भाग, रा रा रैट रा रा, दांतों ऊपर वाले दांतों की चिपक रही है जीभ, तलवे की भिड़ करके नीचे आ, देखो रा रा रा, दांतों से निकले, दांत और फ्रंट भाग है उसका निकल रहा है, दांत के ऊपर वाले दांत और जीभ का फ्रंट भाग मिल करके आवाज निकाल रहा, रन 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 रैट रैट रैबिट। ओके, एस ये सह देता है, श श श श शन शन संडे, श की आवाज देता है हल्की सा, संडे शन 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 संडे। वो सन एस यू एन सन और एस वन सन, इन दोनों के अंदर वेरिएशन कैसे होगा, जब इंग्लिश बोलेगा अगला तब पता चल जाता है ये एस यू एन सन सूर्य के लिए प्रयोग कर रहा है या एस एन सन मतलब पुत्र के लिए कर रहा है। ओके, शन शन शन, जीभ से हवा निकल रही है, छ छ छ छ छ छ, नीचे का होठ दांत ऊपर जा रहे हैं, छ छ छ, आवाज निकल रही है, छ छ छ, यहाँ ही आवाज निकल रही है, यहाँ से देखो, छ छ छ छ, होठों से नहीं निकल रही है, होठों से तो निकल रही है फ फ फिश, ये निकल रही है किससे, नीचे ये फर्स्ट है, ये इससे निकल रही है, श श श श श शन। अब टी पर टा, टी पर टा 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 टा, जीभ ऊपर की टा टा टा, छोड़ करके वापस आ जाती है टच करके, टा टॉप टा टा टॉप टा टाई 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 टॉप टाई टाइगर 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 टाइगर, जा करके ऊपर टच होकर के वापस आ जाती है, फिर आवाज निकलती है। उसके बाद में यू का ए निकलता है, यू का ए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अम्ब्रेला, कहाँ से निकल रहा, गले से निकल रहा, अम्ब्रेला। ओके, वी का छोटा हल्का वह है, वाह वाह वाह, वैन वैन, यानी होठ बाहर जा करके वापस चले जाते हैं, वाह वाह, खुल गया, वाह वाह वैन वैन। देखो होठ भी काम कर रहे हैं, जीभ भी काम भी है,
वो तलवा भी काम कर रहा है, वाह 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 वाह, ज़्यादा इसमें होठ का काम हो रहा है। वन वन, वो तो नए जीभ तब टच हुई है तो नए क्या आवाज़ आई है। डब्लू पर है वाह, वो है वह वह, डब्लू का है वो वह का वह पूरा है, ये डब्लू का वह पूरा है, वह वी का वह पूरा नहीं है, हल्की साउंड है। वह वह वाह वाटर, वाह वाह वाह, वैन वैन, देखो वह 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 वाह 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 वाह, वाटर वाटर वोटर, और वो है वाह वाह, इसमें है वो वह वह, पूरा होठ बनकर क्या निकल रहा है। ओके, क्ष क्ष क्ष, कै आधा सैल का, क्षे 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 अक्षय, फाक्स वाह, कै और सै, क्ष के अंदर कै और आधा कै और सैल का, फाक्स फाक्स फाक्स, एक्स एक्स। ओके, वाई पर है ये, वाई का उच्चारण देता है ये क्या, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ये याक याक या ये या ये लो ये, ले को छोड़ो आप, ये है क्या, ये जीव काम कर रही है। ज ज ज ज ज ज, जीव ऊपर टच होकर के और साउंड दे रही, बाहर निकाल रही, ज ज जू जू, ये तो ऊ हो गया, इसलिए वोवल्स की साउंड है। ज ज जय की आवाज है, जू, वो होता है एक जज, जज फोनेटिक अल्फाबेट्स। माय डियर फ्रेंड्स, I have taken your too much time, 37 minutes and 40 seconds, and I have tried my level best to convey you the correct pronunciation of a English alphabet A to Z by showing you the whole tongue, lips, throats, and some tips of front part of tongue. So I have tried my level best, and I think that आपने, मेरे ख्याल से मैंने गले का, जीभ का, आगे का, मध्य का, फ्रंट का, गालों का, होठों का, नाक का, दांतों का, इनका सबका मैंने प्रयोग करके आपको साउंड निकाल के दिए फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स की। आप इसका अभ्यास कीजिए, बच्चों को अभ्यास कराइए, ये बहुत आसान हो जाता है फिर। इसलिए आज का टॉपिक अपना समाप्त है। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक, ताकि उन लोगों को ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अपना फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो गई है तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। इतना विद्वान आदमी नहीं हूँ इंग्लिश का, लेकिन मैं प्रयास पूरा करता हूँ आपको कि जो कुछ मेरे को आता है उसका मैं आपको लाभ दे सकूँ। अगर इतना ही आप बच्चों को अगर लाभ, जो वीडियो भेज रहा हूँ, इससे आप लोग अगर फ़ायदा उठाओगे तो बहुत कुछ आप अपनी ज़िंदगी में प्राप्त कर सकते हो। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए गुड एंड नाइस नाइट विद ईच अदर। और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में संघर्ष से लड़ते रहिए, यही जीवन की सच्ची कथा है। मैं लाइव कभी आऊँगा, लेकिन ये वीडियो आपको इसे डाल रहा हूँ कि साथ में इंग्लिश फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स, ग्रामर भी बच्चों को सिखाता हूँ,
मेरा बहुत अच्छा टाइम पास होता है, अब छोटे छोटे बच्चों को सिखाता हूँ तब। अब 40 मिनट और 7 सेकंड हो गई, बहुत समय ले लिया। ओके, गुड नाइट, हैव साउंड स्लीप। गुड नाइट ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन। थैंक यू।